अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अजीम सिद्दीकी एंड वेलकम टू टॉक क्रिकेट। हमारे साथ इस हफ्ते भी मौजूद हैं सलीम खालिक साहब, जो कि डेली एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर हैं। सलीम साहब, वेलकम टू द शो। पिछले हफ्ते जो है वो बहुत कुछ हुआ है। पूरा हफ्ता जो था वो सरफराज अहमद जो है वो न्यूज़ में रहे हैं और काफ़ी गलत चीज़ के लिए न्यूज़ में रहे हैं। कल वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए, इनफैक्ट आज रवाना हुए हैं वो, और आज ही पाकिस्तान आ जाएंगे शायद रात में किसी वक्त। उनकी कप्तानी को लेकर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। कल शोएब मलिक ने पाकिस्तानी की कप्तानी की थी और पाकिस्तानी टीम जीत भी गई है कल का मैच। सो आपको लगता है कि उनके फ्यूचर पर अब सवाल निशान बन गया कल के मैच के बाद? देखिए, बात यह है कि हम लोग की याददाश्त जो है वो बहुत कमज़ोर है। बहुत जल्दी हम लोग भूल जाते हैं सारे कारनामे। हम लोग तो अपने बाप को, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग उठ के कहे थे तुमने मेरे लिए क्या किया, हालांकि बेचारे ने पैदा किया होता है, बड़ा किया होता है, माँ बाप को लोग भूल। तो सरफराज तो एक कप्तान है, चैंपियंस ट्रॉफी जिताया, लॉर्ड्स में टेस्ट जिताया, सब भूल गए लोग। और अब एकदम ज़रा सी उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हुई तो एक ऐसा इशू जिससे पाकिस्तान का डायरेक्ट इस तरह से ताल्लुक़ नहीं था, उसको बेस बना के लोग उनके पीछे लग गए। वो ठीक है, उन्होंने बहुत, मैं 1% भी उनकी हिमायत नहीं कर रहा, उन्होंने गलत किया था, उनको नहीं कहना चाहिए था काला, जिस तरह उन्होंने कहा। बहुत ही अलग था। वो तो मोहल्ले की क्रिकेट में होता है, अबे मोटे, अबे लंबे, अबे काले, लेकिन ज़ाहिर इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं होता। लेकिन बात ये, इसको बेस बना के जो हमारे लोगों ने इसको उछाला मामले में, शोएब अख्तर साहब जी बिल्कुल, शोएब अख्तर के मुँह से डिसिप्लिन की बात तो ऐसी है जैसे नरेंद्र मोदी कहे हैं कि बहुत इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है फलां जगह पे। ये शोएब अख्तर की जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है, उस पर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। कभी बल्ला लेके किसी के पीछे भाग गए, कभी उन्होंने बॉल टेम्परिंग कर दी, कभी उन्होंने और क्या क्या केस की मैं यहाँ बताऊंगा तो वो फेल हो चुके हैं। हाँ, अभी और बता दूं कारनामे उनके, तो फिर वो कहते हैं ना 900 आगे डैश डैश डैश, आपको समझ जाए वो नाराज हो जाएंगे। तो बात यही है, उन्होंने वीडियो बनाई, ट्विटर पे डाली, जाहिर है उनको चाहिए था माइलेज, उनको पता था इस पर बड़ी लाइक्स आएंगी, बहुत बिल्कुल, और वो हुआ। क्योंकि उससे पहले रमीज राजा ने इसको कितनी अच्छी तरह से इस मामले को बिल्कुल उनसे पूछा, उन्होंने इसको दबा दिया बात को, उन्होंने टोन डाउन किया। और शोएब अख्तर की अगर आप बात करें तो जिस दिन ये वाक़या हुआ उसी दिन रात में वो एक टीवी चैनल पर होते हैं एज एन एक्सपर्ट, उन्होंने वहाँ पर बैठ के भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था सरफराज को, देखे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है। और उन्होंने तो ये तक बोल दिया था कि सरफराज अहमद पर 1 साल की पाबंदी लग सकती है। हालांकि मेरे सामने जो थी वो ICC की रूल बुक खुली हुई थी जो कि एंटी रेसिज्म की है, और उसमें लिखा था कि मैक्सिमम पनिशमेंट जिसने ये ऑफेंस पहली दफ़ा किया होता है उसकी 4 से 8 सस्पेंशन पॉइंट्स हैं, जो कि मतलब बनते हैं तकरीबन 4 से 8 वनडे मैचेस या 4 से 8 T20I मैचेस। और ये पाबंदी थी, लेकिन वो बिल्कुल धड़ल्ले से बोल रहे थे कि जी 1 साल की पाबंदी हो सकती है उनके ऊपर। ये मतलब हमें समझने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने ही प्लेयर्स को इस तरह से क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, या उनको हम लोग आउट ऑफ द वे जाकर जो है उनके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं करनी चाहिए। जिस तरह भी इंडिया में हुआ कि हार्दिक पांड्या और KL राहुल को, हालांकि उनका ऑफेंस बहुत बड़ा था, उन्होंने एक बाकायदा टीवी शो में आके इंटेंशनली एग्जैक्टली चेयर लीडर्स के बारे में कह दिया, IPL के एक वकार को उन्होंने धचका पहुंचाया। एग्जैक्टली, लेकिन उनको डिफेंड किया गया वहां पर, और अब उनकी सिर्फ 2 मैचों की पाबंदी के बाद उनको वापस बुला लिया गया, कोई भी बहाना बनाकर। लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं है? ये केस तो अभी चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने, आपकी बात ठीक है, उनको डिफेंड किया। मैं यहाँ फिर बोलूंगा कि सरफराज को हम लोग बिल्कुल डिफेंड नहीं करें, उन्होंने बहुत गलत किया। लेकिन बात ये कि अब उसको फांसी भी चढ़ा दे क्या? भाई हो गई गलती, उसने जाके साउथ अफ्रीका से कहा मुझे माफ़ कर दो, उसने माफ़ कर दिया। उसने उस बेचारे क्रिकेटर से कहा मुझे माफ़ कर दो, उसने, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं गलत ले लूंगा तो मजाक उड़ेगा, और कुछ और बोलूंगा तो हाँ जी। तो उसके बाद फिर ये सबसे माफ़ी मांग ली, और उन लोगों ने, साउथ अफ्रीका ने बड़ा अच्छा रवैया दिखाया, माफ़ कर दिया। आई थिंक फैफ डु प्लेसिस की बहुत तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा, मीडिया को देखें, उनकी मीडिया ने इस चीज़ को नहीं उछाला। इनफैक्ट सरप्राइजिंगली इंटरनेशनल मीडिया ने ये बात बहुत कम उछाली है। इसकी क्या वजह है? अपने लोगों ने ट्विटर पे इधर उधर बैठ के इसको इशू बनाया। अब एक मैं आपको बात बताऊं, 2008 में इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया गई, वहां पे हरभजन सिंह ने कहा उसको, एंड्रयू साइमंड को मंकी यानी बंदर, उसके मुंह पे कहा बंदर। उसने कहा भाई मेरे पर तो नस्ली तासुब का बोले, क्योंकि वो उनका ताल्लुक जो ऑस्ट्रेलिया की कदीम नस्ल है उससे है। तो जो बात हुई उसके बाद वो 3 मैच का बैन लगा, 3 टेस्ट का हरभजन सिंह पे। इंडिया में शोर मच गया, तूफान मच गया इंडिया में। उसके बाद जाके वो बैन खत्म हुआ, फौरन ICC ने खत्म किया, और जो हरभजन है वो वापस आए। इंडिया ने कहता मैं टूर खत्म करूंगा। हमारे यहाँ तो भाई तायात पाबंदी लगा दो, खत्म कर दो, ये चीज़ गलत। इसी को देखकर मैं उस दिन एक डॉक्यूमेंट्री भी देख रहा था इनको लेकर, और वो ये बता रहे थे कि साइमंड्स ने ये बोला कि हरभजन सिंह ने जो है वो मुझसे रोते हुए माफ़ी मांगी थी। हालांकि हरभजन सिंह ने बोला कि मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी थी इस चीज़ को लेकर। सो वो अभी तक अपने स्टांस पे कायम है कि जी मतलब बोला था तो खैर हो गया, माफ़ी नहीं मांग रहे। लेकिन इधर तो माफ़ी भी मांगी है, प्लेयर से ही माफ़ी मांगी है, टीम से ही माफ़ी मांगी है। इनफैक्ट काफ़ी अच्छा रवैया रहा है सरफराज अहमद के इस वाक़े के बाद। बिल्कुल। और PCB का आपको मुझे लगता है कि PCB का इतना अच्छी तरह से इस केस को हैंडल नहीं किया जितना इंडिया वाले स्टैंड लेते हैं अपने प्लेयर्स के लिए, चाहे सही हो गलत हो।
ठीक है वाकई गलत था, लेकिन आपको थोड़ा बहुत उसको सपोर्ट लेकिन करना। आई थिंक 4 मैच की पाबंदी ऐसी थी जो कि हम लोग कम से कम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिनको ये रूल्स का पता है, तो आई थिंक इतना कोई बुरा सीन नहीं हुआ। नहीं हुआ, देखें और क्या, फिर वही बात आई थी कि लाइव बैन थोड़ी होना था, होना इतना ही था। हाँ। लेकिन कम से अब देखिए बात ये, पीसीबी कह रहे हैं हम आईसीसी में मामला उठाएंगे, भाई अब क्या करोगे आईसीसी में मामला उठा के? अब तो छोड़ देना चाहिए, एक मैच ऑलरेडी खत्म हो चुका है, 3 और रह गए हैं, तो लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की दिली ख्वाहिश थी कि सरफराज अहमद जो है वो टीम से बाहर हो जाए किसी तरह, और वो हो गई ख्वाहिश पूरी उनकी, वो बहुत खुश होंगे काफ़ी सारे लोग। चलिए इस बारे में हम जो है वो अगले पार्ट में बात करेंगे। सो गाइस प्लीज़ कम बैक एंड वॉच आवर सेकंड सेशन, जिसमें हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी टीम की कप्तानी को लेकर जो बात हो रही है शोएब मलिक से रिलेटेड, कि शोएब मलिक माइट बी द आइडियल चॉइस टू लीड पाकिस्तान इन द 2019 आईसीसी वर्ल्ड कप, उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे।